अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी जो दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं जो अभी वापस आई हूँ, क्योंकि आज जो है सुबह में या मैं जल्दी उठी थी और जल्दी उठ के जो है ना मैं सिस्टर के साथ गई थी, क्योंकि आपको पता है सिस्टर का जो है सीज़ेरियन हुआ है, उनको जो है चेकअप करवाना था। उन्होंने कहा था कि आप जो है ना 1 हफ़्ते के बाद आना। तो आज जो पूरा 1 हफ़्ता कम्प्लीट हो गया था, कल शाम में हो गया था। लेकिन ये कि कल तो हमारे वैसे भी मेहमान आए हुए थे, तो हमें जो शाम में टाइम नहीं मिला, तो हमने कहा कल जो सुबह होते ही जल्दी से चल जाएंगे। तो आज सुबह ही हम जल्दी से गए थे और जो है इनका चेकअप वगैरह करवाया है और अल्लाह का शुक्र है सिस्टर बिल्कुल ठीक है। बस आप लोग दुआ करते हैं कि उनकी जो भी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है ना वो भी ठीक हो जाए। तो चेकअप करवा के हम घर वापस आ गए थे। अभी जो मुझे वापस आए हुए आधा घंटा हुआ है, तो मैंने कहा चलें थोड़ा बहुत व्लॉग बनाते। उस वक्त जो मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं ये था कि व्लॉग बनाती भी जाती और सिस्टर के साथ जैसे उनका हमारा हॉस्पिटल का रूटीन होती है वैसे जो आप लोगों से शेयर करती। तो खैर जो सिस्टर का काम था वो हो गया है। और बच्चे तो ये था कि हम जो सारे के सारे घर छोड़ के गए थे। 2 मेरे माशाल्लाह से और 2 ही सिस्टर के हैं। तो घर बच्चे हम घर छोड़ के गए थे, सिर्फ एक छोटे वाले लेके गए थे क्योंकि उसका भी साथ में जो चेकअप करवाना था। मेरे हस्बैंड को तो मेरी फैमिली केयर नहीं है, लेकिन मुझे तो उनकी फैमिली की है ना। तो ये है कि मैंने सिस्टर का भी चेकअप करवा लिया और उनकी जो बेबी था छोटा, तो उनका भी जो है चेकअप करवा लिया है। तो आप जो बस दुआ करते रहिएगा कि सिस्टर जल्दी ठीक हो जाए और उनका बेबी जो बेबी हेल्दी हो जाए, क्योंकि वो ना अभी छोटा सा है, इतना सा है ना। जैसे आपने लोगों ने सुहान का सुना था कि वो सुहान भी इतना सा था छोटा सा, तो अभी वो भी वैसे ही है। मैं बाहर आई हुई थी, थोड़ी गर्मी थी ना, अंदर भी हमारी लाइट नहीं है। तो सुहान तो अम्मी के साथ खेल रहा था और अपने बाबा के साथ। तो मैंने कहा मैं जो बाहर ही चलती हूँ, बाहर जो थोड़ा राउंड मार लेते हैं। अंदर तो वैसे ही बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है, इनका जो है मेरे साथ मुंह बना रहता है या मेरा उनके साथ, हम लोग यानी बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से। और फिर जब सब साथ में हो ना, फिर जो दिल नहीं करता हम लोग उनके सामने जो है बैठे हैं एक साथ और मुंह बना के बैठे हैं। तो वो भी जो है ना सोचते हैं कि आखिर के बीच में क्या है, क्योंकि अभी ना हमारी फैमिली को नहीं पता ना कि हम जो क्यों भिड़े हुए हैं, आप लड़े हुए हैं आपस में, आखिर इशू क्या है। तो बस मेरा जो है ना, इसलिए मैंने कहा मैं जो बाहर जाती हूँ, बाहर जाके थोड़ा टहलती हूँ और जो ताज़ी हवा लगवाती हूँ। आप पे जो है मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर वापस जाके जो भी काम करने होंगे कर लूँगी। मैंने जो है आप लोगों के बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं, तो आप लोग जो है ना सारे मेरे साथ हैं। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे थे कि आप ही आपकी जो है सोच सही है, लेकिन आप लोग कुछ ये भी कह रहे थे कि आप ही आप जल्दी सुलह कर लें। तो मैंने तो असल में मैंने तो उनसे लड़ाई की ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ उनसे एक बात कही है वहाँ जाने की। अब उसी बात के ऊपर उनका मुँह बन गया, उन्होंने लड़ाई पहले शुरू की। तो जब वो ऐसे उनका मूड बन जाता है आगे से, आपको पता है फिर हमारा भी मूड बन जाते हैं। हम भी जो आखिर कब तक बर्दाश्त करें, मैं भी यानी कब तक बर्दाश्त करूँ। जब उन्होंने मेरी बात सुन के अपना मूड ऑफ कर लिया, मुझसे जो है उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी, तो मैं भी जो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने भी आगे से 2-3 बोल दिए, तो अब जो है हमारी जो मसला जो है बढ़ गया। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जल्दी हो जाए। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बस टर्मिनल पे उन्होंने कहा था कि 2 दिन के लिए हमारी जो टिकट बने, लेकिन 2 दिन बाद खुल जाएंगी। तो आज जो दूसरा दिन है, तो आज जैसे दूसरा दिन कंप्लीट हो जाएगा, तो शाम में हम लोग जाएंगे दोबारा और जो जाके टिकट्स का पता करेंगे और इंशाल्लाह जो टिकट हो जाएंगी। मैं ख़ुद कह रही हूँ कि हम जाएंगे, लेकिन जो मुझे अपने हस्बैंड पे ना इतना वो नहीं है कि वो दोबारा जाएँ, क्योंकि एक ही दफ़ा मैं उन्हें लेके गई थी ना। आपको पता है, आपके सामने उनसे कितने दिन से उनके पीछे लगी हुई थी कि मुझे टिकट करवा दें करवा दें करवा दें। कितनी बार जो हमारी बहस भी हो गई थी इसी बात पे। तो बड़ी मुश्किल से वो मुझे लेके गए थे उस दिन, लेकिन उस दिन बस मेरी किस्मत की वो टिकट नहीं मिली है। तो वो तो वैसे खुश हो गए होंगे, लेकिन मेरी बुरी किस्मत, मुझे टिकट नहीं मिली। लेकिन अब जो अब मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा से राज़ी होंगे। दोबारा से मैंने उनको जो है पीछा होता है ना, एक बात के पीछे पड़ जाना, दोबारा से फिर यही करना पड़ेगा और फिर शायद वो राज़ी हों। रात जो है मुझे मेरे अबू जी का भी फ़ोन आया था, क्योंकि मैंने उनको करती रहती हूँ ना रोज़ उनकी खैर खैर पूछने। तो आज जब उन्हें फ़ोन किया तो वो भी कह रहे थे कि आप लोगों ने जो है क्या बनाया हुआ है, आप लोग जो है क्यों लड़ रहे हो, आपको जो वो क्यों नहीं आने दे रहे हैं। वो यानी मेन वजह उनकी यही थी कि आपको वो क्यों नहीं आने दे रहे, आखिर क्या वजह है। यानी उन्होंने जो है ना इनसे जो है काफ़ी बातें की, इनसे जो है वो भी काफ़ी लड़े हैं फ़ोन पे के कह रहे थे आपकी जो है मैंने आपको तो सिर्फ शादी करके दी, आपने मुझे क्यों नहीं भेजे, हमारी मजबूरी आप भेज दें। तो अबू जी जो है काफ़ी लड़े और काफ़ी जो है बुरा माने थे। वो कह रहे हैं एक तो मेरी पहले तबीयत ठीक नहीं है और ऊपर से जो है आप लोगों ने ये बनाया हुआ उसके साथ आप लड़ते हैं। तो आप जो है उसका आपका हक बनता है कि आप वो जो बोल रही है आप करें। वो कह रही है मुझे भेजें तो भेजें। अब वो कह रहे थे कि आपको अगर भेजते हैं तो ठीक, नहीं तो मैं खुद आ रहा हूँ। अब मैंने उन्हें कहा है कि अबू आप जो खुद ना आए, क्योंकि अभी उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो इतना लंबा सफ़र कर सकें। आपको पता है कि बीमारी जब होती है इंसान को, तो वो काफ़ी जो वीकनेस आ जाती है। मुझे भी खुद आ जाती है, हर बंदे को आती है। तो उनकी जो वैसी उम्र जो एक ज़्यादा है, तो उन्हें जो वीकनेस आई हुई है, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा अब जो है ना आप यहाँ ना आएँ। मैं जो ख़ुद कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ आ जाऊँ, क्योंकि अभी यहाँ आने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ आएंगे, यहाँ का माहौल ठीक होता तो फिर भी था, वो यहाँ आके सुकून से रहते हैं हमारे साथ, यहाँ पे उनका इलाज होता। लेकिन यहाँ आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ का माहौल वैसे ही सही नहीं है। हमारा अपने जो घर के इशू हैं और वो इतना लंबा सफ़र करके नहीं आ सकते। तो मैंने कहा आप जो अभी वहीं रहें, मैं करती हूँ कोशिश और यहीं से जो है आते हैं। मैं खुद आती हूँ, वो नहीं आते साथ में, तो मुझे टिकट करवा दें, मैं आ जाऊँ। बच्चे नहीं भी भेजें नहीं भेजें। कल उन्होंने जो मुझे कह दिया था ना कि
हानिया यहीं पे रहेगी और सुहान साथ में जाएगा। तो कोई नहीं, एक भेजना है, दोनों भेजने हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन टिकट तो करवाए ना पहले। वो टिकट ही नहीं करवाते हैं अभी जो है, उन्होंने 2 दिन पहले नहीं करवाई, उससे पहले नहीं करवाई, उन यानी बातों में उलझा के वो मना कर देते हैं। और ये सारी बातें तो अब्बू ने मुझसे कही थी, लेकिन अब्बू ने कहा कि जो आप मुझे मेरी खुद बात करवाओ उनसे, मैं खुद जो बात करता हूँ, देखता हूँ वो कैसे नहीं मानता, कैसे आपको नहीं भेजता। तो जब मैंने इनसे कहा कि हाँ मेरे अब्बू जो आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप मुझसे 2 मिनट बात कर लें सिर्फ, तो इन्होंने कहा पहले तो नहीं कह दिया मैंने नहीं करनी। मैंने कहा चलें कर लें 2 मिनट बात, कुछ नहीं होता, वो बस जो कुछ बोलेंगे आप सुन लेना, जवाब दे देना है। तो इन्होंने कहा नहीं बस मैंने नहीं करनी बात, और जो मेरा फ़ोन है ना मुझसे छीन के बंद कर दिया, बस ऐसे ही ना। अब देख ले, मैं इनके अब्बू से इनकी फैमिली से ठीक ठाक बात करूँ, इनकी फैमिली की केयर करूँ, लेकिन ये मेरी फैमिली की बिल्कुल केयर नहीं करते, जो है मेरी फैमिली से बात नहीं करते हैं। और ये लाइव बात तो नहीं थी ना, सिर्फ एक फ़ोन पे कॉल में बात करनी थी। कह देते कि हाँ मेरे कोई इशू चल रहे हैं या मेरी कोई वजह है जो मैं नहीं भेज पा रहा हूँ, बाद में भेजूँगा, कुछ तो कहते हैं ना बात करने से तो बेहतर था कि कुछ तो जवाब देते। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने जो है सीधे मुझसे फ़ोन जो है ना बंद कर दिया। अभी जो है दोपहर का टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं, और जो है धूप भी फुल सख्त है। मैं जो अभी पेड़ की छाया में इस साइड पे खड़ी हुई थी, लेकिन अब जो है ना घर जा रही हूँ, तो घर जाने का जो रास्ता है ना यहाँ पे काफ़ी धूप है। तो खैर गर्मी तो अब तो होनी है, रोज़ का ये काम है। तो अभी जो है हम चलते हैं, हानिया को देखते हैं और सुहान को देखते हैं। अभी जो है हानिया और सुहान को देखते हैं, क्योंकि आपको पता है आदमी चाहे जितना भी कह ले कि मैं बच्चे जो है ख़ुद संभाल लूँगा, फिर भी जो है बच्चों की माँ के बगैर वो नहीं संभाल सकते। तो खैर वो जो भी बोलते हैं बोलने दें, मेरा मूड उनसे ऑफ है, अपने बच्चों से तो नहीं है। तो अभी जो मैं जाके बच्चों को थोड़ा बहुत खिलाती हूँ, और उसके बाद जो भी काम करने होंगे वो कर लूँगी। इतनी देर हो गई है मुझे गए हुए, वापस आई हूँ तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, और आई थी तो यहाँ पे एसी भी चल रहा था, पंखे भी चल रहे हैं। यानी जब लाइट आई है ना, तो लाइट आने से पहले यहाँ पे कोई नहीं था, और पंखे जंखे ऐसे ही चल रहे हैं। अगर ये काम मैंने किया होता ना, तो मुझे इस पर भी 4 बातें सुनने को मिल जाती, कहते हैं आप बड़ी लापरवाह हैं, पंखे चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहते हैं, आप छोड़ के चली जाती है। अगर मैंने किया होता तो अब जो उन्होंने खुद किया ना, तो अब कुछ नहीं होगा। तो अब ये है कि मैं आई हूँ तो बंद करूँगी, अगर मैं ना आती 2 घंटे तक भी ना आती तो ये चलते रहते हैं। वो पता नहीं किधर गए, अम्मी के रूम में है या कहीं और जो जाके बैठे हैं, ये पता नहीं। चलें आ जाएंगे जब आना होगा, मैं तो ये बंद करूँ। इधर आ जाओ। अभी जो 3 बज रहे हैं, और मैं जो है हानिया को टप में बिठाती हूँ। सुहान जो है सो गया है, और हानिया की बारी है, हानिया ने नहाना है। इधर नहीं, हानिया को जो गर्मी लगी हुई है, तो मैंने कहा हानिया आप टप में बैठो, और टप में जो है साथ में खिलौने भी लेकर आइए अपने थोड़े से, इन्हें भी नहलाएगी साथ में और आप भी नहाएगी। चलो बैठो, कहाँ पे बैठोगी? यहाँ बैठोगी? तो बाल्टी से पानी भरते हैं, और लाइट तो फिर नहीं तो यहाँ टूटी से भर लेते हैं। अब ये कि अब नलका चला के भरते हैं। देखना नहीं ऊपर, तो देखिए हानिया को मैंने टब में बिठा दिया, और सुहान सो रहा है। और आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि हमने जाना था शाम में टिकट करवाना है, तो मुझे पता था ये होने वाला है, क्योंकि जैसे ही शाम का टाइम करीब आया ना, तो फिर रोज़ जो है मोटरसाइकिल पे कहीं चले गए, पता नहीं कहाँ गए हैं, कोई बता के नहीं गए, क्योंकि ये तो होना ही था। उन्होंने सोचा होगा कि मैं उनसे कहूँ इससे पहले कि कुछ, तो वो खुद ही गायब हो जाए। तो अभी जो वो गायब हो गए, आधा घंटा होने वाला है उन्हें गए हुए, और फिलहाल उनका कोई काम नाम निशान नहीं है वापस आने का, और कहाँ गए हैं ये भी नहीं पता। तो खैर पता नहीं अब कब आएँगे, तो जब तक वो आएंगे तब तक तो मैं उनका वेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आपको पता है फिर अभी मैं फ्री थी, अभी बच्चे भी सो रहे थे। अभी अगर हम लोग जाते टिकट करवा लेते, मैं ना भी जाती ना, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे साथ ले जाएं, वो खुद चले जाएं ना। तो बस अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो गायब हो गए, आपने उनके काम देख लिए हैं, तो कोई नहीं, उनका वेट ही कर सकते हैं। तो खैर जो मेरा व्लॉग था ना वो यहीं तक था, क्योंकि आपको पता है उन्हें शायद कोई काम ना हो, वो छुपते रहे अपने कामों से, लेकिन मुझे काम है, मुझे छोटे बच्चों के काम है। तो उनके जो कुछ कपड़े वगैरह थे मैंने वो भी वॉश करने थे। उसके बाद जो है तो बच्चों के लिए कुछ खाने का बनाना है, खाना वाना बनाना है उनके लिए। तो खैर व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और आज का व्लॉग जो मेरा यहीं तक था। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।